मैंने तकरीबन जितनी भी प्रोफाइल्स जो है वो देखी हैं, जो सम टाइम जो है वो टॉप के ऊपर भी जो है वो आ रही होती हैं। उनमें एक गलती और वो ये होती है कि उन्होंने अपना लिंक्डइन एक्सपीरियंस सेक्शन जो होता है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं लिखा हुआ होता। तो ये अगेन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको समझना और लेके आगे चलना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी अगर कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के अंदर इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली वो ये चीज़ें चेक करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने प्रीवियस जॉब्स के अंदर क्या किया हुआ है। तो कल भी जब हम लोग प्रोफाइल्स डिफरेंट जो है वो चेक कर रहे थे तो लोगों ने क्या किया हुआ है, इस सेक्शन को यूज नहीं किया हुआ। और ये अगर प्रोफाइल की एसईओ की अगर जो है वो आप लोग बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे आप लोग अपने कीवर्ड्स एम्बेड कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं। तो वो एक टर्म यूज होती है, मोस्ट अंडर वैल्यू थिंग। अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं, जो है वो अंडर एस्टिमेट जो है वो समझ लें जिस चीज़ को किया जाता है वो है लिंक्डइन एक्सपीरियंस। और यहाँ पे ही हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम लोगों ने क्या किया होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जी, इसके अंदर जॉब टाइटल जो है वो ऐड करते हैं, कंपनी और ईयर्स, कब से कब तक, बस। इसके अलावा हम लोग जो है वो इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की कोशिश नहीं करते। हालांकि सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर जस्ट एग्जांपल हम लोग हैं जी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर नहीं, सोशल मीडिया एग्जेक्टिव नहीं, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है। कंपनी है जी वेला इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ईयर हो गया कोई, हमें जो है वो डिग्री कंप्लीट की है तकरीबन 2017-18 में की थी। उस टाइम से लेकर अभी तक जो है वो हम लोग जो है वो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं एट वेला इंस्टीट्यूट के अंदर। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने लिखी नहीं हुई, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर जो है वो लेने के लिए क्या आए हुए हैं, ठीक है। या एग्जाम्पल है कि हमारे कंट्रीज के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर, इवन बांग्लादेश के अंदर भी अगर कोई एक जो है वो अकाउंटेंट है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अकाउंटेंट के आगे 50 टाइप जो है वो होती हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में एक ही पर्सन जो होता है वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो स्ट्रेटजिस्ट होता है माशाल्लाह, ये वेबसाइट भी बना रहा होगा, ये ग्राफिक डिज़ाइन का काम भी जो है वो कर रहा होगा, ये पोस्टिंग का काम भी जो है वो कर रहा होगा, और सिर्फ पोस्टिंग ही जो है वो कर रहा होगा, ठीक है। और इसको समझ रहा होगा कि सोशल मीडिया मार्केटर हो गया हूँ मैं, बहुत बड़ा, दुनिया में मेरे जैसा सोशल मीडिया मार्केटर जो है वो नहीं है। और यहाँ पे हमारी जो है वो दुनिया ख़त्म जो है वो हो जाती है। हालांकि मैं ये समझता हूँ बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटर का काम जो है वो पोस्टिंग के बाद स्टार्ट होता है। जब आपकी जो है वो पोस्ट हो जाती है पेज वगैरह के ऊपर, उसके बाद आपका जो है वो काम स्टार्ट होता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल में ऑप्टिमाइज करनी है वो जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे जो है वो पॉइंट्स बना लें और उसके अंदर जो है वो उसको आपने यूज करना है। ऑलवेज मेक पॉइंट्स, लंबे लंबे अगर पैराग्राफ जो है वो अगर आप लोग लिखेंगे तो लोग उसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते। तो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो है वो लिखें कि आप लोग जो है वो कर क्या रहे हैं। तो मैं अगेन जो है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग यहाँ पे आए तो सबसे पहले क्या है जी, डेवलपिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटजी फॉर ट्रकिंग बिजनेस ओनर्स, अगेन स्पेसिफिक निश के लिए। बिल्डिंग, डिफाइनिंग एंड ओवरसीइंग ओवरऑल स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन एटसेट्रा वगैरह। एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन न्यू क्लाइंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर जो है वो मैं एज एक्टिव मेंबर हूँ। इसके अलावा फनल क्रिएशन में क्लिक फनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जितने भी रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा अगर जो है वो हम लोग बात करें वर्किंग विद लाइक लीडिंग इंटरनेशनल टीम्स, जो भी उनकी कंटेंट, ग्राफिक और फनल टीम्स हैं उनके साथ एक्टिवली
काम जो है वो मैं कर रहा हूँ, डेवलपिंग एग्जीक्यूटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स। और उसके बाद मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जिनके ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं, जिनको मुख्तलिफ लाइक इंटीग्रेट वगैरह जो है वो किया जा रहा होता है। तो रिसेंटली एक और जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट की है, तो वो भी इसी के अंदर जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीआरएम सिस्टम, इसके अलावा हायरोस, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं। ये आ गया, प्रोफाइल हेडलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और इस जॉब के अंदर कौन कौन सी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी जॉब्स होंगी वो आप लोग कर सकते हैं। मीडिया, अगर कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल है, कोई वीडियो है रेलिवेंट उस जॉब से रिलेटेड, तो वो आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो जस्ट एग्जांपल ये है मेरे पास, सोशल मीडिया एडवर्टाइजर, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर के ऊपर जो है मैं काम कर रहा हूँ। वहां पे भी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से काम है, किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। और ये जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, वो मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड किए हुए हैं मीडिया के अंदर जाके। इसी तरह यहाँ पे ये टू द पॉइंट स्पेसिफिक बिजनेस है, उसके लिए जो भी हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे जो है वो आ रही हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, और यहाँ से जो है वो क्लाइंट को आइडिया होता है कि वाकई जो है वो कोई बंदा जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या सिर्फ जो है वो अगेन सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट एट वेला इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और या वेला इंटरनेशनल कंपनी के अंदर जो है वो होता है, और कर क्या रहा है उस बंदे को खुद भी पता नहीं है। और इसी तरह जब क्लाइंट आपसे आगे पूछता है, अच्छा जी सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोग जो है वो कर रहे हैं, तो सिंपली हमारे पास किसी किस्म का कोई रिप्लाई जो है वो नहीं होता। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो जो आपको वहाँ पे रिव्यूज जो है वो मिले हुए होते हैं उनका स्क्रीनशॉट लें और यहाँ पे मीडिया के अंदर आके उसको जो है वो ऐड करते हैं। तो वहाँ से अब बेसिकली जो है वो आपके पास क्या होगा, जो भी वो स्क्रीनशॉट्स होंगे, तो क्लाइंट्स को पता चल जाएगा कि वाकई एक्चुअल में आपने जो है वो काम किया हुआ है। ठीक है, क्लाइंट का नेम जो है वो बेशक उसको ब्लैंक कर दें, और पिक्चर के ऊपर अपना नेम का वाटर मार्क जो है वो लाजमी लगा लें, ताकि पोटेंशियल ब्रीच से, पोटेंशियल मिस यूज़ ऑफ दैट स्क्रीनशॉट से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोग अपना वाटर मार्क लगा सकते हैं। लेकिन अगेन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने लिंक्डइन एक्सपीरियंस सेक्शन को जो है वो ठीक करना है आपने। इसी तरह अगर सीवी के लिए भी मेरी तरफ से ये टिप है कि सीवी के अंदर भी जो है वो बाकी चीज़ों की बजाय एक्सपीरियंस के अंदर फोकस करें। इंटरनेशनल टिप्स और ट्रिक्स बेसिकली ये है कि आपकी सीवी का 70% पार्ट आपका एक्सपीरियंस सेक्शन जो है वो होना चाहिए। जबकि हमारी सीवी का ये हाल होता है कि 1.5-2 पेजेस के ऊपर तो हमने सिर्फ ये लिखा होता है, मेरा नाम क्या है, मेरे वालिद साहब का नाम क्या है, मेरा आईडी कार्ड क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मेरा चाचा क्या करता है, मेरा मामा क्या करता है, मेरा ताया क्या करता है, मेरा मोहल्लेदार क्या करता है, कहाँ पे जो है वो हम लोग रहते हैं, क्या लोकेशन है। तो ये इंट्रोडक्शन पे ही हम लोग जो है वो 4-5 पेजेस मेरे ख्याल से जो है वो ज़ाया कर देते हैं। टू द पॉइंट बात, सीवी राइटिंग के अंदर भी आपने यही करना है कि 70% आपकी सीवी का एरिया जो है वो लिंक्डइन एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जो भी आपका फ्रीलांस एक्सपीरियंस है, फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है, उसको आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, बजाय कि आप लोग एक्सपीरियंस सेक्शन को बिल्कुल जो है वो खाली छोड़ दें।